हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग अगर हमें क्वेश्चन में लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता एक साथ बनाने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप लोग बच्चों लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है इसका मैंने आप लोगों को प्रारूप और साझेदारों का पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है इसका प्रारूप अर्थात फॉर्मेट मैंने पहले से ही समझा दिया है। तो वो वीडियो आप लोग पहले देख लेंगे, तब आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी कि हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हुए। तो हमारे पास जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख कर रखा है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया है, XYZ साझेदार हैं जो क्रमशः 2:1:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः कितनी कितनी दी गई है, 20,000, 12,000 और 8,000 दिया गया है। आगे देखेंगे और क्या लिखा है, साझेदारों को पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। देखो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, XYZ साझेदार हैं जो क्रमशः कैसे लाभ को बांटते हैं, 2:1:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी कितनी कितनी लगी हुई है, 20,000, 12,000, 8,000 और उसके ऊपर पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट देना है, 6%। और आहरण पर ब्याज कितना परसेंट करना है, 5% लगाया जाता है। एक्स को 250 रुपये मासिक वेतन पाने का अधिकार है। मासिक वेतन मतलब क्या होता है जी कि माह में उसे 250 रुपये का अगर वेतन मिलता है एक्स को, तो अगर उसे साल में कितना मिलेगा, तो एक माह में 250 तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 250 गुना 12। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग 12 का गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साझेदारों का जो पूंजी खाता या लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जो जाता है उसे क्या किया जाता है, पूरे साल भर का बनाया जाता है। तो ये एक महीने का है और साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो इस कारण से हम लोग ये 250 के साथ 12 का गुना कर देंगे। आगे देखेंगे और क्या लिखा है, जेड को बिक्री पर 1% का कमीशन। जितनी भी साल भर में बिक्री हुई है उसके ऊपर जेड को हमें क्या करना है जी, 1% का कमीशन देना है। अब आगे देखेंगे और क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2007 में 15,000 रुपये का लाभ हुआ। मतलब जिस साल का हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं 2007 है वो, उसका लाभ कितना दिया गया है, 15,000। बिक्री 2 लाख की हुई है, मतलब ये जो बिक्री हुई है 2 लाख की, इसी पर हम लोग क्या करेंगे, 1% का कमीशन निकालेंगे। उनके आहरण क्रमशः 5,000, 3,000 और 6,500 रुपये के हुए हैं, जिन पर ब्याज क्रमशः 100 रुपये, 50 रुपये और 250 रुपये था। देखो यहाँ पर आहरण पर ब्याज 5% निकालने के लिए भी बोल दिया और आहरण पर ब्याज हमें निकाल के भी दिया गया है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा हमें आहरण पर ब्याज 5% निकालने के लिए बोला जाए और आहरण पर ब्याज पहले से निकाल के दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये 5% पर ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये निकाल के पहले से दे दिया गया है। तो इसी आहरण पर ब्याज को हम लोग यहाँ पर अभी जो लाभ हानि नियोजन खाता बनाने वाले हैं उसमें हम लोग ध्यान देंगे। आगे क्या लिखा है, फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। तो हम लोग यहाँ पर 2 खाते बनाना है, एक लाभ हानि नियोजन खाता और एक हो गया साझेदारों का पूंजी खाता। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता हम लोग बनाएंगे कैसे। तो चलो देखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। जैसे कि मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए ये बनाकर रख दिया है फॉर्मेट को, अर्थात लाभ हानि नियोजन खाते का कॉलम मैंने पहले से बनाकर रखा है। अब हम लोग देखेंगे कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डेबिट खर्च और हानि, और आय लाभ अर्थात क्रेडिट। आप लोग नाम मात्र खाते का नियम जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं जी, खर्च और हानि को क्या किया जाता है, डेबिट, और आय और लाभ को क्रेडिट। बिल्कुल वैसे ही हमें क्या करना है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर हानि और लाभ लिखा है। ये हानि और लाभ का मतलब क्या हुआ, इस साल हमें कितने की लाभ हुई है या हानि हुई है उसको हम लोग, अगर हानि हुआ तो डेबिट में, लाभ हुआ तो क्रेडिट में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या पढ़े थे हमने, वर्ष 2007 में 15,000 का लाभ हुआ, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, शेष लाया गया लाभ लिखते हैं।
तो ये हो जाएगा शेष लाया गया। ये जो लाभ है उसको हम लोग शेष लाया गया लाभ लिखते हैं। तो कितना दिया गया यहाँ पर 15,000 रुपये दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी खर्च होंगे सारे खर्च को हम लोग इधर लिखेंगे। तो देखते जाइए क्या लिखा है, एक्स वाई जेड साझेदार हैं, क्रमशः 2:1 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं और उनकी पूंजी में 20,000, 12,000 और 8,000 दिए, जिसके ऊपर कितने % का ब्याज है, 6% का ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज हम लोग यहाँ पर लेंगे। पूंजी पर ब्याज हम लोग यहाँ क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि पूंजी पर ब्याज क्या है, खर्च है, सारे खर्च को इधर ही लेंगे। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। तो कितनी कितनी पूंजी लगाई गई है, ये लगाया गया 20,000, इसने लगाया 12,000, इसने लगाया 8,000। इसके ऊपर कितने % का ब्याज चार्ज करना है बच्चों, 6%। तो 6% मतलब 6/100, 6/100 और ये भी हो जाएगा 6/100। तो कितना निकल जाएगा यहाँ पर 0 0 यहीं से कैंसिल कर देते हैं, यहीं से 0 0 कैंसिल कर देते हैं, फिर 0 0 सभी कैंसिल कर देते हैं। तो 6 दूनी 12, तो ये 1200 आ जाएगा। 12 छक्के 72, तो ये हो जाएगा 720 और 8 छक्के 48। तो इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज निकाल ली। इधर क्यों लिखे समझ में आ गया, क्योंकि ये खर्च है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे बच्चों, आगे हमें क्या लिखा, आहरण पर ब्याज 5% दिया गया। तो आहरण पर ब्याज आप लोगों को यहाँ पर निकाल के दे दिया गया है, हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था। तो आहरण पर ब्याज हमारा इधर आता है, क्योंकि आहरण पर ब्याज हमारे लिए क्या होता है बच्चों, आय होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आहरण पर ब्याज को, इधर हम लोग जो भी लिखेंगे उसको से से, इधर जो लिखेंगे उसको को से। तो एक्स वाई एंड जेड साझेदार हैं। इसका कितना कितना ब्याज है, इसका 100 रुपया, इसका 50 रुपया और इसका कितना हो जाएगा 250। तो इस प्रकार से टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे हमें और क्या दिया, आहरण पर ब्याज ले लिया। उसके बाद एक्स को 250 रुपये का मासिक वेतन पाने का अधिकार है। तो हम लोग यहाँ पर वेतन लिखेंगे, वेतन से, और किसको देना है जी, एक्स को देना है। मैंने आप लोग को बोला था जब भी मासिक या प्रतिमाह दिया हो तो हम लोग उसका 12 के साथ गुना कर देते हैं, क्योंकि हम लोग साल भर का ही लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, मासिक मतलब 1 महीने का नहीं। तो हम लोग इसके साथ 12 का गुना कर देंगे, तो 250 गुना 12 कितना हो जाएगा, ये हमारा 3000 हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब क्या लिखा हुआ है, जेड को बिक्री पर 1% का कमीशन। कमीशन भी हमारा खर्च होता है और खर्च को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये कमीशन से लिख देंगे और किसको देना है, जेड को देना है। तो जेड का नाम हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है बच्चों, अब किस पर देना है, बिक्री पर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिक्री कितने की हुई है, 2 लाख की, और 2 लाख पर कितना % देना बच्चों, 1%। तो 1/100। तो ये 0 0 यहाँ से काट देते हैं, तो 2000 गुना 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया 2000। आगे बच्चों समझ में, तो इस तरीके से ये हमारा 2000 हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमें और क्या लिखा हुआ है, ये 15,000 का लाभ हमने ले लिया है, बिक्री लिया है 2 लाख रुपए की हुई है, आहरण हो गया और आहरण पर ब्याज भी ले लिया। तो देखा जाए तो हमने सब लाभ हानि नियोजन खाते में जो जो चीज़ें हमारी आती है सारी चीज़ें हमने ले लिया। अब ये सवाल उठता है कि बिक्री हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं लेते हैं। बिक्री हम लोग इस कारण से इसमें नहीं लेते हैं क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि बिक्री कहाँ लिया जाता है, व्यापार खाते में लिया जाता है। चूँकि हम लोग यहाँ पर व्यापार खाते तो नहीं बना रहे हैं, इस कारण से इसमें नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, और आहरण को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसमें केवल आय और खर्च को लिखा जाता है। आहरण हमारा यहाँ पर क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये आप लोगों को मैंने प्रारूप इसका बता दिया था। तो प्रारूप में आप लोगों को क्या बताया था कि आहरण पर ब्याज भस को यहाँ लिया जाता है, ना कि आहरण को लिया जाता है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग इसका टोटल कर देते हैं। तो 15,000 और ये 400 कितना हो जाएगा, 15,400 हो जाएगा। अब इस 15,400 में क्या करेंगे बच्चों, इस सभी को जोड़ देंगे और जोड़ कर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये चारों को, ये तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2,400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2,400। और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5,000। तो कितना हो जाएगा, ये 7,400 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, इधर क्रेडिट का टोटल कितना है, 15,400। तो 15,400 में कितना घटा देंगे, 17,400 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8,000 आ जाएगा। अब उसको हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लाभ, और क्या लिखेंगे, पूंजी खाता से। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था
कि क्यों लिखते हैं यहाँ पर पूंजी खाता। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं इसकी लाभ की राशि को, उससे उसकी पूंजी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये तीनों पार्टनर को दिया जाएगा। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कितना आया है, 8,000 रुपया। तो 8,000 को हम लोग कैसे बांटेंगे बच्चों, फिर इसका आप टोटल करेंगे तो इधर का भी टोटल कितना हो जाएगा, 15,400, जैसे कि इधर का आया हुआ है। तो 8,000 को कैसे बांटेंगे बच्चों, 2:1:1 में बांटेंगे। 2:1:1 में तो देखो ये 8,000 को पहले किसको बांटना है, x को बांटना है। ठीक है जी, तो 8,000 का कितना लेंगे, ये लेंगे हम लोग 2:1:1 मतलब 2/4। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 2,000, तो 2,000 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4,000। और अगला क्या होगा, 2,000 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, 2,000। 2,000 गुना फिर 1 कितना हो जाएगा, ये भी 2,000। तो सभी को जोड़ेंगे तो 8,000 होना चाहिए। देखो 8,000 को लाभ को बांट रहे थे तो 8,000 हो गया। समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लाभ हानि नियोजन खाता और क्या बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता भी बनाना है। तो चलो बच्चों अब साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं। तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए मैंने पहले से ही, आप लोग देख रहोगे यहाँ पर साझेदारों पूंजी खाता मैंने पहले से इसका टेबल बना रखा है। ठीक है जी, तो देखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। जब भी क्वेश्चन में आपको केवल साझेदारों का पूंजी खाता बोला जाए तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से ही आपको बनाना है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग 2 पद्धतियों से क्या किया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है, एक स्थायी से और एक परिवर्तनशील से। बट क्वेश्चन में अगर स्थायी या परिवर्तनशील ना बोला जाए तो उसके अभाव में हम लोग केवल परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से ही खाते बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट में लिखते हैं शेष लाया गया। ये शेष लाया गया क्या लिखा जाता है, प्रारंभिक पूंजी को जो साझेदार द्वारा लगाई गई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 20,000, 12,000, 8,000 की पूंजी लगाई गई थी, तो इसको लिख देंगे 20, 12 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8,000। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद पूंजी इधर आती है तो इसका आहरण देख रहे आगे आप लोग, आहरण कितना जी, 5,000, 3,000 और 6,500। आहरण को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, ये हो गया आहरण। तो आहरण से कितना है जी, 5,000, 3,000 और 6,500, तो ये आ जाएगा 6,500। उसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद आगे देखेंगे। अब जो भी चीज़ें हमें लेना है सब कहाँ से लेंगे जी, लाभ हानि नियोजन खाता से। तो देखो बिल्कुल एकदम सिंपल है, जो भी चीज़ें हम लोग डेबिट में लेते हैं उसको इस साइड क्या करते हैं जी, क्रेडिट में लिया जाता है, और जो भी हम लोग क्रेडिट में लेते हैं उसको हम लोग यहाँ पर डेबिट में करते हैं। तो डेबिट की चीज़ें हम लोग क्रेडिट में पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो डेबिट में क्या दिया है, सबसे पहले ये दिया पूंजी पर ब्याज दिया गया। ठीक है जी, और एक्स वाई जेड तीनों का है तो 1,200, 720 और कितना हो गया जी, 480। उसके बाद फिर वेतन दिया गया है, और चूंकि आप लोग देख सकते हैं वेतन केवल किसका है जी, एक्स का है, तो एक्स के में ही बस डालेंगे और बाकी में क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। उसके बाद फिर क्या दिया है, कमीशन दिया है। कमीशन भी केवल किसका दिया है जी, जेड का, तो बाकी का क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। उसके बाद फिर लाभ दिया गया है, लाभ ये पूंजी खाता से, मैंने बोला था पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं, इस कारण से पूंजी खाता लिखते हैं। तो इस लाभ को क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते से ला रहे हैं, इस कारण से लाभ हानि नियोजन खाता करके लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा जगह का शॉर्टेज है बच्चों, आप लोग इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो ये गया 4,000, 2,000 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2,000, सबको जोड़ देंगे। ठीक है जी, इधर का भी हमारा बचा हुआ है। देखो ये आहरण पर ब्याज है, ये किधर दिया गया है, क्रेडिट में दिया, तो क्रेडिट का क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये हो जाएगा आहरण पर ब्याज से कितना है, ये हो गया 100, 50 और ये हो जाएगा 250। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हम लोग किस रूप में निकालते हैं, शेष ले गया के रूप में, यही हमारा आंसर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले किधर का टोटल करेंगे हम लोग, पहले x का टोटल करेंगे, x का टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 28,200 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, ये 5,100 को घटा देंगे 28,200 में, तो ये आ जाएगा 23,100 आ जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 14,720 हो जाएगा। इसमें हम लोग कितना घटा देंगे, इसमें हम लोग 3,050 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 11,000
670 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका टोटल करेंगे, जेड का टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 12,480 हो जाएगा। इसमें हम लोग 6,500 और कितना जी 250 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 6,750, इसको घटा देंगे 12,480 में, तो ये आ जाएगा हमारा 5,730 आ जाएगा। अब इसका भी टोटल हो जाएगा, सब सेम टोटल आएगा। एक्स का टोटल 28,200 उतना ही यहाँ पर लिखेंगे, वाई का टोटल 14,720 तो 14,720, जेड का टोटल जो दिया गया है 12,480 तो 12,480। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।